खबर है मिर्जापुर से। अज्ञानी पापी कंस का विनाश करने के लिए नंद के घर प्रकट होने वाली महामाया भक्तों की रक्षा करने के लिए विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई। ज्ञान की देवी मां अष्टभुजा नंद के घर पैदा हुई और पापी कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत पर वास कर भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। पापों का संहार करने वाली मां के पैरों में कंस के उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण मार्ग पर स्थित विद्या की देवी मां सरस्वती रूप में मां अष्टभुजा के दर्शन के लिए नवरात्र में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मिर्जापुर विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज नवरात्र के अष्टमी के दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में आप देख रहे हैं कि हम खड़े हैं और वर्तमान में जिधर देखेंगे उधर मां के भक्त ही नजर आपको आएंगे। आज नवरात्र के अष्टमी के दिन मां गौरी स्वरूप का पूजन हो रहा है। मां विंध्यवासिनी का अष्टभुजी मां अष्टभुजा के रूप में भी पूजा होता है। ऐसी मान्यता है कि लोग महागौरी का पूजन करने से लोगों का मन वांछित फल प्राप्त होता है। तो आज नवरात्र के अष्टमी के दिन लोगों को जो दर्शन दे रही मां विंध्यवासिनी, उनके 8वें स्वरूप मां गौरी का दर्शन हो रहा है। तो ये जो भक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो भक्त जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ दर्शन पूजन करने आए, किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या, कोई दिक्कत, और जो लगातार यहाँ आना हुआ है, जो लगातार यहाँ से कहाँ से आए हैं आप लोग? औरंगाबाद जिला बिहार से आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ आने से, क्या बदलाव देखे आप? बदलाव तो माँ के दरबार में बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। माँ के दरबार में क्या विकास देखे यहाँ पे पहले की तरह? मतलब विकास तो माँ के दरबार में हुआ है। अच्छा जो था वो कॉरिडोर बनने से भक्त लोग का दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे सुविधा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मतलब भीड़ में जो भीड़ पहले था उसमें काफी इजाफा हुआ है और कॉरिडोर बनने से भक्तों का आवागमन अधिक हुआ है। हाँ जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यहाँ कहाँ से आप लोग सब लोग आए हैं? हम औरंगाबाद बिहार से आए हुए हैं। कहाँ आए हैं आप? विंध्याचल में माँ के दरबार में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छा है। और जब से योगी जी बने हैं तो कुछ और ही अलग हो गया है। मां विंध्यवासिनी देवी जी के 8वें स्वरूप महागौरी का दर्शन पूजन कर भक्त जो औरंगाबाद से आए हैं, वो कॉरिडोर से संबंधित और जो यहाँ है उनका प्रशंसा भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रशंसा कर रहे हैं। जो विकास यहाँ पे कॉरिडोर के तहत हुआ है, जो चौड़ीकरण हुआ है, उसको भी माँ के भक्त जो है प्रशंसा कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को लेकर। तो आज और भी कुछ लोग हैं, उनसे अलग अलग जानकारियां प्राप्त होगी। कहाँ से आप, कैसा लगा? हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं आप? हम लोग आए हैं विंध्याचल। जी, दर्शन करने। क्या आपने देखा यहाँ अलग से? हम लोग हैं तो बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के गृह जिला से, लेकिन जो योगी जी का विधि व्यवस्था है, ये व्यवस्था काबिले तारीफ। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस स्तर का, हिंदू में कहीं इस स्तर की व्यवस्था करने वाले कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस स्तर की व्यवस्था ही करके रखे हैं। हम लोग 20 साल से यहाँ आ रहे हैं और 20 साल से लगातार जब से इनका शासन प्रणाली आया, इस शासन व्यवस्था में इतना बृहद व्यवस्था संयोग कहीं नहीं मिला है। ये मां विंध्यवासिनी धाम में आए हैं जो भक्त, वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मां विंध्यवासिनी देवी जी का 8वें स्वरूप मां गौरी का दर्शन करके ये बाहर आए हैं। तो ऐसे आज 8वां दिन है, मां अष्टभुजा का भी दिन है। मां अष्टभुजा यही विंध्य पर्वत पर वास करती हैं और इस प्रकार से देख रहे हैं चारों तरफ जो भक्त लगे हैं वो काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पहले यहाँ दबाव था भीड़ का, अब वो भीड़ का दबाव यहाँ नहीं रहा। कॉरिडोर बन जाने की वजह से काफी अधिक चौड़ाई मिल गई, काफी अधिक सकरी गलियां से भी आजादी मिल गई। भक्तों को अपने मन से घूम टहल सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, लोगों को कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अल्पना पांडे। कहाँ पर क्या जानकारी है? कृष्ण भगवान की 8वीं बहन थी, जो कंस ने जो लास्ट उनकी माँ बहन वाली मंदिर है और विंध्याचल के तीनों मंदिर के दर्शन करने से ही आपका पूर्ण होता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मेरा नाम नवीन पांडे जी।
हम लोग तो माँ विंध्याचली का दर्शन करने आए थे, तो मास पूजा का दर्शन और जो त्रि भगवान है उनका दर्शन करने। क्या मान्यता है यहाँ पर, क्या जानकारी है? हमारी जानकारी ये है, जो हम लोगों ने गूगल में पढ़ा था माता के बारे में, तो हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पहली बार आए हैं, तो ये भगवान का जो दिव्य दर्शन है ये बहुत हमारे लिए जरूरी था। हम लोग ये मानते थे कि जो भी विंध्याचली आएंगे वो अष्ट पूजा दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो त्रिकाल दर्शन जो है यहाँ पे वो हम लोग करने के लिए भी आए। हम है, हमारी धर्मपत्नी भी है साथ में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी, आज अष्टमी है, अष्टमी में किस रूप में माँ की पूजा की जाती है, क्या विधि है पूजा की? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटे कुसुमाण्य चतुर्थम पंचमं स्कंदमाता षष्ठम तो कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी तथाष्टमी। महागौरी यानी परायम्बा आदिशक्ति जगदम्बा। कहते हैं कि नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा तथस्य नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में नंद की पुत्री अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली परायम्बा जो है, जो नंद के यहाँ जन्म लेकर और कृष्ण का रक्षा की, जो कंस के हाथ से पटकाने पर पटकी नहीं गई बल्कि आकाश में प्रकट होकर ज्ञान की बातें की, वो परायम्बा अष्टभुजा जो विंध्याचल में विराजमान है। कहते हैं बिंदस्ताम बिंद निलयाम बिंद पर्वत निवासनिम योगनिम योग माया। वो योग माया जिसको हम प्रणाम करते हैं, परायम्बा है, उसने योग के प्रभाव से ही क्षण मात्र में रूप परिवर्तन कर लिया। वही परायम्बा है जो बालिका से 8 भुजाओं वाली सिंह पर विराजमान हुई। ये भगवती का 8वें दिन का पूजन किया जाता है, जिसमें माई को बड़ी सुंदरता से लाल चुनरी, सुंदर पुष्प माई को अर्पण किया जाता है, पहनाया जाता है। आज के दिन माई का श्रृंगार किया जाता है। माई को 56 भोग का प्रसाद लगाना चाहिए, हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए। बलि के रूप में माई को नारियल का भेंट चढ़ाना चाहिए। माई को सबसे ज़्यादा अड़हुल का फूल प्रिय है, उसे चढ़ाना चाहिए। और माई को पूजन करने के बाद उसकी प्रसन्नता के लिए कन्या पूजन का भी देवी भागवत के अनुसार अष्टम 8वें दिन ही विधान है। अष्टमी को ही कन्या पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेने से आपका सर्वत्र विजय होगा और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विंध्याचल दरबार लगा हुआ है माँ का, और ऐसे में आज अष्टभुजा माँ विराजमान है, कैसे भक्त लोग दर्शन पूजा करें उनके कल्याण? देखिए, विंध्यवासिनी दरबार से जो भक्त आते हैं दर्शन करने, वो यहाँ से काली खो जाए, काली खो से अष्टभुजा जाए, वहाँ जाकर के माई का पूजन करें। इससे उन्हें त्रिकोण का फल प्राप्त होगा और उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त होंगे। हर जगह, तीनों जगह माई को नारियल का भेंट जरूर चढ़ाएं, क्योंकि नारियल सहज भी है, सरल भी है, हर जगह उपलब्ध है, और उस भेंट से माई बड़ी प्रसन्न होगी। साथ में माई के अड़हुल का फूल, चाहे एक ही फूल हो, लेकिन श्रद्धा से यदि आप चढ़ाएंगे तो आपके कार्य की सिद्धि होगी, इसमें तनिक संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।